Becoming a freelancer is not the harder one. Learning any skill, mastering it, and then practicing it, and then preparing a portfolio are also not the harder ones. They are all very easy tasks. The irony here comes about getting clients, getting work, and getting paid. We all choose to start the freelancing journey in our student life क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइड हसल होता है जो हम स्टार्ट कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए, अपने पॉकेट एक्सपेंस को कवर करने के लिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट को लेने के लिए, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन के एनवायरनमेंट, फिर स्टार्टअप के एनवायरनमेंट। तो फ्रीलांसिंग जर्नी एक बहुत अच्छी जर्नी है जिसे हर स्टूडेंट जो है वो स्टार्ट कर सकता है और हर कोई स्टार्ट करना चाहता भी है। वो एक स्किल को सीख लेता है, उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिस करता है, खूब उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद फिर उसने एक पोर्टफोलियो भी तैयार कर ली होती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि उसे क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, उसे काम नहीं मिलते हैं, उसे ये नहीं पता होता है कि हम काम कहाँ से ढूंढें और फिर हम पोटेंशियल क्लाइंट्स को किस तरीके से ढूंढें और कैसे उसे अप्रोच करें और कैसे उससे काम मांगें। So we all stuck in the same place, that is in getting clients, getting work and getting paid. So if you are also facing these types of problems and if you are also feel like stuck, then you are in the right place. This side Abu Talha going to discuss about how to get potential clients through social media like Instagram and LinkedIn. इस वीडियो में मैं ज़्यादा फोकस करूंगा इंस्टाग्राम पे कि आप इंस्टाग्राम से पोटेंशियल क्लाइंट्स को, क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को और स्टार्टअप्स के ओनर्स को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो और वहाँ से उनसे काम मांग सकते हो। सो टाइम स्नैप्स आर ऑल्सो गिवन, यू कैन जम्प टू अ सर्टन पार्ट एज वेल इफ़ यू वांट। बट मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि अगर आप किसी पार्ट को मिस करते हो तो यानी कि आप अपने फ्रीलांसिंग जर्नी में किसी स्टेप्स को कैसे कवर करना है आप उसे मिस कर सकते हो। सो वॉच टिल द एंड। आपको याद होगा कि फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप आता है कि चूज़ अ नीश। तो अपने आप को प्रिपेयर करने के बाद, किसी स्किल को सीखने के बाद, उसको प्रैक्टिस करने के बाद, उसमें एक्सपर्ट हो जाने के बाद और एक पोर्टफोलियो बना लेने के बाद हमारा सबसे पहला स्टेप जो आता है ना वो होता है कि टारगेट द क्लाइंट्स ऑफ योर नीश। आपके जो भी नीश है ना वहाँ से आप क्लाइंट को टारगेट करो। पहले सिर्फ आपको टारगेट करना है कि आप किस नीश के क्लाइंट को आप पकड़ोगे और आप किस क्लाइंट को जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होगे और उनका फील्ड क्या होगा। तो पहले आपको सिर्फ टारगेट करना है, चुनना है कि कौन कौन से क्लाइंट को, किस तरीके के क्लाइंट को आप अप्रोच कर रहे होगे और फिर किस तरीके के क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रहे होगे। एंड देन द सेकंड स्टेप इज कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर क्लाइंट्स दैट बिलोंग टू योर नीश, टू योर फील्ड, जो आपको लगता है कि ये आपको काम दे सकता है और जो लगता है कि ये आपके सर्विस के लायक है और फिर वो आपके फील्ड के लायक है। आप ये मत देखो कि ये आपको काम दे सकता है या नहीं, बस आप ये देखो कि ये आपके फील्ड का है और फिर ये एक पोटेंशियल क्लाइंट्स आपका हो सकता है। एंड देन द थर्ड स्टेप दैट इज़ बिल्ड कनेक्शंस। आपके जो लिस्ट हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनसे आप कनेक्शन बिल्ड करो। आपको 1 महीने तक ना किसी को भी अप्रोच नहीं करना है, पहले उससे इंगेज करना है, उसे फॉलो करो पहले, उसके बाद फिर उसके सारे पोस्ट को लाइक करो। सारे नहीं, जो आपको अच्छे लगते हैं उसे लाइक करो, उसमें कमेंट्स करो, उनसे क्वेश्चन पूछो, यानी कि रेगुलर बेसिस पर जो है वो आप उनके साथ इंगेज हो। आप जो है अपने आप को आइडेंटिफाई कराओ उनके सारे फॉलोअर्स में। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो इंस्टाग्राम के लिए बता रहा हूँ कि आपको इंस्टाग्राम से कैसे अप्रोच करना है। तो वहाँ पर जो आप अगर किसी क्रिएटर को पकड़ो और उसके बाद आप उनको टारगेट करने के बाद उनसे आप पहले कनेक्शन बिल्ड करो। अभी आपको अप्रोच नहीं करना है, पहले आपको करना क्या है कि आप उनके साथ इंगेज हो अच्छे से, वो आपको पहचान लें कि आप कुछ हो, आप कुछ उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। तो लगभग 2 से 3 हफ्ते जो है ना उनके साथ बस इंगेज रहो, उनके साथ एक अच्छा सा कनेक्शन बनाने में आप लगे रहो बस। इससे क्या होगा ना कि भले ही वो आपको काम दे या ना दे, भले ही उसे ज़रूरत हो या ना हो काम का, बट वो जो है अगले 4 क्रिएटर्स को, अपने 4 और उसी फील्ड के लोगों को रेफर कर सकता है आप। तो बिल्ड अ गुड कनेक्शन, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग जर्नी जो है ना बस ये स्टार्टिंग होती है। आपको क्रिएटर फील्ड में जाने की, आपको कंटेंट क्रिएशन फील्ड में जाने की, आपको स्टार्टअप्स के फील्ड में जाने की। तो यहाँ पर अगर आप कनेक्शन, अगर आपकी नेटवर्क अच्छी रही ना तो आपको अभी नहीं तो आगे चल करके बहुत काम आ सकती है। सो बिल्ड कनेक्शन एंड देन द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ कि जब आपको लगने लगे कि वो आपके साथ अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं, देन अप्रोच देम विद अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पलेट और अ कोल्ड मेल टाइप मैसेज। या तो आप उन्हें डीएम कर सकते हो या फिर अगर उनका ईमेल आईडी आपके पास है तो उन्हें कोल्ड ईमेलिंग करो। आप इसमें क्या कर सकते हो कि या तो आप हर क्लाइंट के लिए आप इंडिविजुअली सबके लिए मैसेज टाइप कर सकते हो या फिर आप एक अच्छी से टेम्पलेट को बना सकते हो। वहाँ पे आपका होना चाहिए कि आप कौन सी सर्विसेज कर सकते हो प्रोवाइड, उसके बाद फिर आप उन्हें क्या वैल्यू दे सकते हो और उसके बाद फिर आप कैसे उनको हेल्प कर सकते हो। अगर आपको जानना हो कि आप किस तरीके से अप्रोच करो, आप कौन से टेम्पलेट्स को यूज़ करो, तो कमेंट नाउ, मैं इस पर भी एक वीडियो ले आऊँगा कि आप किस तरीके से आप कौन कौन से टेम्पलेट को किस तरीके के क्लाइंट के साथ यूज़ कर सकते हो। एंड यू हैव टू डू दिस विद सेवरल क्लाइंट्स एट द सेम टाइम। आपको एक समय पे बहुत सारे क्लाइंट को फॉलो करना है, बहुत सारे क्लाइंट के साथ इंगेज होना है, बहुत सारे क्लाइंट से कनेक्ट होना है
और फिर बहुत सारे क्लाइंट को अप्रोच करना है। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि रिपीट ऑल दीज स्टेप्स अंटिल के कोई आपको एक पोटेंशियल क्लाइंट मिल नहीं जाता है। और जब कोई एक क्लाइंट आपको एक्सेप्ट करता है तब आपको जो है ना वो तुरंत एक कॉल बुक करनी है। उसके बाद फिर एक शेड्यूल फिक्स करना है कि आप उसके साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे होगे, या फिर जूम पर, या फिर मीट पर, या फिर बाय कॉल। आप किसी तरीके से आप उसे अप्रोच करके आप जो है वो उससे बात कर रहे होगे इस बारे में। और उसके बाद क्या करना है कि शो देम योर प्रोजेक्ट और शो देम व्हाट यू कैन डू टू देम फॉर देम। आपको वो चीज़ें दिखानी है कि आप उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हो। आपको उन्हें ये नहीं दिखाना है कि आपने कितने प्रोजेक्ट पे काम किए हैं या फिर आपने जो है वो कितनों को ये सब दिए हैं। इससे उन्हें मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। सो शो देम व्हाट यू कैन डू टू देम फॉर देम। और जब आपको वो एक्सेप्ट करते हैं देन नेगोशिएट अबाउट मनी एंड देन टॉक अबाउट मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मनी को लेकर के उससे सीरियसली मतलब नेगोशिएट करना होगा। और पहले ही मतलब आपको जो है वो उनसे मनी के लिए नेगोशिएट करना होगा कि आप कितना चार्ज कर रहे होगे। अगर वो आपका पहला क्लाइंट है और अगर आपके पास उतनी एक्सपीरियंसेस नहीं है अभी, तो आप जो है फ़िलहाल वो बहुत कम रेट भी चार्ज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर आप उनको कम रेट में अच्छा काम दे देते हो तो वो आपको आगे 4 लोगों को रिफ़र कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो और उसके बाद फिर स्टार्टिंग में कम रेट से शुरुआत करो और उसके बाद जब आपका काम जमेगा तब आप और चार्जेस जो है वो बढ़ा सकते हो। और फिर जो अगले आपके क्लाइंट आएंगे आप उनको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उनको हाई रेट में आप अपना काम दे सकते हो। एंड देन द इम्पॉर्टेंट वन कि फिक्स द शेड्यूल फॉर टेकिंग द प्रोजेक्ट एंड डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको पहले से ही बात करनी होगी कि आप किस वक्त काम ले रहे होगे और किस वक्त आपको करना है डिलीवर, और वो कितना टाइम देने को तैयार है आपके उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एंड देन डन। बस यही सारे स्टेप्स हैं जिसे आपको फॉलो करना है। और अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आई गारंटी यू कि अगले 2-3 महीने में आपके पास बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल क्लाइंट्स होंगे जो आपको हाई पेइंग कर सकते हैं। तो अगर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अगर निकालूं तो वो ये है कि बिल्ड कनेक्शन, फाइंड योरसेल्फ एंड मनी। आपको इन सारी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सो इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन देन शेयर विद दोज हु नीड टू हियर दिस। टिल देन कीप पेशेंस एंड टेक केयर।